अयोध्या के राजमहल में भव्य स्वागत समारोह की तैयारी हो रही थी। राम, सीता और लक्ष्मण के अयोध्या लौटने की खबर से पूरा राज्य उत्साहित था। 14 वर्षों का वनवास समाप्त हो चुका था और राम अब राजा के रूप में राज्य की बागडोर संभालने वाले थे। परंतु इस शांत और खुशहाल माहौल के पीछे एक गहरी साजिश रची जा रही थी, जिसका कोई अनुमान भी नहीं लगा सकता था। रात्रि के समय जब महल में सब सो रहे थे, राम को अचानक एक सपना आया। सपने में एक अंधेरे जंगल में राक्षसों का झुंड दिख रहा था। उनके बीच एक भयावह चेहरा स्पष्ट था, जो रावण जैसा ही था, लेकिन यह रावण नहीं था। वह चेहरा उन्हें घूर रहा था। उसकी आंखों में क्रोध और प्रतिशोध की ज्वाला थी। राम सपने में उस व्यक्ति से पूछते हैं, तुम कौन हो? आवाज आई, मैं वह हूं जो रावण के बाद भी जिंदा है। मेरा नाम मायावी है और मैं तुम्हारी सबसे बड़ी पराजय बनूंगा। राम की नींद टूट गई। उनका माथा पसीने से तर था। लक्ष्मण, जो उनके पास ही सो रहे थे, तुरंत उठे और पूछा, भैया क्या हुआ? आप ठीक है? राम ने अपने सपने के बारे में बताया। लक्ष्मण ने इसे मात्र एक सपना समझकर हल्के में लेने की कोशिश की, लेकिन राम को कहीं कहीं यह सपना वास्तविकता की तरह महसूस हो रहा था। उन्होंने कहा, यह सिर्फ सपना नहीं हो सकता, हमें सतर्क रहना होगा। अगले दिन राजदरबार में जब राम अपने राज्याभिषेक की तैयारियों में लगे थे, तभी हनुमान दौड़ते हुए आए। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। उन्होंने कहा, प्रभु, हमें जानकारी मिली है कि लंका के कुछ राक्षसों का समूह उत्तर दिशा की ओर बढ़ रहा है। वे कुछ बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं। राम चौंक गए। हनुमान ने जो कहा था वह उनके सपने से जुड़ा हुआ प्रतीत हो रहा था। राम ने तुरंत निर्णय लिया कि इस षड्यंत्र की तह तक जाना जरूरी है। उन्होंने हनुमान, लक्ष्मण और कुछ विश्वसनीय योद्धाओं के साथ उत्तर दिशा की ओर कूच करने का निश्चय किया। रास्ते में एक पुरानी गुफा मिली, जिसके बारे में हनुमान ने बताया कि यह रावण के भाई मायावी की गुप्त गुफा थी। मायावी, रावण का सौतेला भाई, अतीत में रहस्यमयी शक्तियों का मालिक था, जिसे रावण ने उसके अत्यधिक लालच और काले जादू के कारण निर्वासित कर दिया था। वह सदियों से गायब था, लेकिन अब लगता था कि वह फिर से सामने आ गया था। गुफा के अंदर का वातावरण भारी और डरावना था। जैसे ही राम, लक्ष्मण और हनुमान गुफा के अंदर गए, एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी, राम, तुम मेरे साम्राज्य में आए हो, अब तुम्हारा अंत निश्चित है। यह वही आवाज थी जो राम ने अपने सपने में सुनी थी। यह मायावी ही था। गुफा के भीतर की दीवारें राक्षसी चित्रों से भरी थीं। जगह जगह खून के निशान और अजीब रस्मों के अवशेष बिखरे पड़े थे। सब कुछ बहुत डरावना और रहस्यमयी लग रहा था। तभी अचानक दीवारों पर उकेरे चित्र जीवित होने लगे। मायावी ने एक ऐसा जादू किया था जिससे इन चित्रों में छिपी शक्तियां जागृत हो गईं और वे राम और उनके साथियों पर हमला करने लगीं। हनुमान ने अपनी गदा से उन जीवित चित्रों को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन वे और अधिक बलशाली होकर वापस आ जाते। लक्ष्मण ने अपने धनुष से तीर चलाए, लेकिन उनका भी कोई असर नहीं हो रहा था। राम ने गहन ध्यान किया और अपनी दिव्य शक्तियों को जागृत किया। उन्होंने कहा, यह केवल एक भ्रम है, असली मायावी को खोजने की जरूरत है। राम की बात सुनते ही हनुमान ने गुफा के अंत में एक पत्थर के दरवाजे को देखा, जिसे बड़ी चालाकी से छिपाया गया था। हनुमान ने अपनी शक्ति से उस दरवाजे को तोड़ा और वहां एक गुप्त कक्ष दिखाई दिया। कक्ष के अंदर मायावी एक विशाल सिंहासन पर बैठा हुआ था। उसके चारों ओर जादुई अग्नि की लपटें घूम रही थीं। मायावी हंसा और बोला, राम, तुमने रावण को मारा, लेकिन मुझे मारना आसान नहीं होगा। मैं रावण से भी अधिक शक्तिशाली हूँ। राम ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, तुम्हारी शक्तियाँ केवल भ्रम पर आधारित हैं, सत्य और धर्म का सामना नहीं कर सकती। मायावी ने अपने जादुई मंत्रों का उपयोग कर राम पर हमला किया, लेकिन राम ने अपने धनुष से एक दिव्य बाण चलाया, जो मायावी के सभी जादू को नष्ट कर गया। मायावी चौंक गया। उसने और शक्तिशाली मंत्र पढ़ने की कोशिश की, लेकिन राम ने अपनी दिव्य दृष्टि से उसकी कमजोरी को पहचान लिया। राम ने कहा, तुम्हारी शक्ति तुम्हारे अहंकार में छिपी है और अहंकार हमेशा सत्य के सामने हारता है। इसके बाद राम ने एक और दिव्य बाण चलाया, जो सीधे मायावी के हृदय में जाकर लगा। मायावी एक भयंकर चीख के साथ खत्म हो गया। मायावी के मरते ही गुफा की दीवारें गिरने लगीं। राम, लक्ष्मण और हनुमान तेजी से बाहर निकले। गुफा ध्वस्त हो गई और मायावी का सारा जादू खत्म हो गया। राम ने हनुमान और लक्ष्मण से कहा, यह संसार केवल बाहरी शक्तियों से नहीं चलता, ये भीतर की सच्चाई से चलता है। मायावी जैसे लोग केवल भ्रम और लालच से दुनिया को भयभीत करते हैं, लेकिन अंत में सत्य की ही जीत होती है। इस घटना के बाद अयोध्या वापस लौटते समय राम ने यह निश्चय किया, राज्य का संचालन हमेशा धर्म, सत्य और न्याय पर आधारित होगा। अयोध्या ने एक बार फिर अपने राजा का स्वागत किया
और मायावी की छाया हमेशा के लिए खत्म हो गई।